अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक मोशन अंडर द ग्रेविटी का न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको ज़रा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आ स्टोन इज़ थ्रो अपवर्ड। हमने अपने पिछली लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ये देखा था कि थ्रो का वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तब क्या सिचुएशन अराइज होगी, ड्रॉप का वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तब क्या सिचुएशन अराइज होगी। हमने देखा था जब हम कहते हैं कि ड्रॉप दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यानी जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना कि कोई चीज़ हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप का मतलब हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। मगर अगर मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करूँ थ्रो, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, लेट्स सपोज ये मार्कर को अगर मैं ऊपर फेंकूँ तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं इसे किसी फोर्स के साथ ऊपर फेंकूंगा, मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। मगर ड्रॉप में मुझे इसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ से इसे छोड़ना है रेस्ट पोजीशन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा स्टोन इज थ्रो, फेंक रहे हैं तो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ फेंक रहे होंगे, अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम उसे क्या कर रहे हैं, अपवर्ड यानी ऊपर की जानिब फेंक रहे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन। हमें क्या निकालना है कि स्टोन कितने ऊंचाई तक, मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम स्टोन को ऊपर भेजें तो ग्रेविटी क्या करती है, एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी को नीचे की तरफ खींचती है। आप आगे बढ़ रहे हो और कोई आप पीछे खींच रहा हो तो आप वक्त के साथ साथ आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर मैं इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकूं तो स्टोन ऊपर जाते हुए क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी ना, अब ये स्टोन मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता। तो ये वाला जो पॉइंट है जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। जहाँ जिस पॉइंट पर उस स्टोन की वेलोसिटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन ने शॉट मारा और वो बॉल बहुत हाई जा रही है, बट एक पॉइंट आता है जहाँ पर वो बॉल थोड़े देर के लिए, थोड़े लम्हे के लिए रुकेगी और फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। दैट पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, जहाँ पर उस बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। अब ये बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो हो क्यों रही है, तो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, वैसे ग्रेविटी कहाँ खींचने की कोशिश कर रही है, नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ऊंचाई पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की जानिब है, डाउनवर्ड। ये जो फोर्स आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। अब हमने अपनी लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, या एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। इट मीन्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इससे बनने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज डी, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। और बॉल कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चल अब हम इस हाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी से क्या किया, थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, जो कि बेसिकली 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम इसका डेटा बनाना चाहें तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी of stone
दैट इज VI कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और कुछ नहीं गिवन है। और कहा क्या गया है कि हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट। कितने हाइट, इसे हम h मान लेते हैं, ये मैक्सिमम हाइट हमें क्या करना है, मालूम करना है। फिर अब सवाल ये कि हमारे पास अगेन 3 इक्वेशंस होते हैं ग्रेविटी के हिसाब से। अगर मैं लिखूँ VF इज इक्वल्स टू VI प्लस GT, H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगेन मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब कौन सा इक्वेशन सुटेबल है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, मैक्सिमम हाइट। देखो पहले इक्वेशन में तो कहीं पे भी हाइट का जिक्र है नहीं, तो पहला इक्वेशन तो हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बचा सेकेंड और थर्ड। अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 2 कांस्टेंट नंबर, g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट वैल्यू होती है अर्थ में, h हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स 0, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी 0, VI हमें मालूम है, हम h निकाल सकते हैं। इससे भी हम नहीं क्या हमें टाइम मालूम नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है। तो हम ना फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2GH इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो फॉर्मूला क्या बना, 2GH इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, माइनस का VI स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने जो ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है वो लेनी है माइनस में। अब माइनस में क्यों ले रहे हैं, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो बॉडी को नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहा है, मगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड। दैट्स वाई ग्रेविटी हमने यहाँ पर क्या रखी है, नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशंस। अच्छा, अब आ जाते हैं -2GH इज इक्वल्स टू -I स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इसको अगर हम यहाँ कंक्लूड कर लें तो ये बना 2GH इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाए, सामने वाले पे क्या लगा सकते हैं, √2GH, यहाँ पे आ गया VI की वैल्यू निकालनी, हमें हाइट निकालना है, माई मिस्टेक। तो ये हमारा h बराबर हो जाएगा VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G मल्टीप्लाई है h से, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई थी हमें, 20, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20, ऊपर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, और नीचे क्या है 2, g की जगह क्या पुट करेंगे, 10, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 2 10s आर 20, तो 0 से 0 क्या कर लें, कैंसिल, 2 1s आर 2 2 2s आर 4, हाइट की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकूं तो ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा वो कितना होगा, 20 मीटर। उसके बाद उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, उसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।